सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ मॉक पेपर यानी मॉक टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एकदम सभी मित्र साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस क्लास को। रेलवे सुरक्षा बल के लिए यानी आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आप सभी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो साथ में ज़रूर जुड़ें। और पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, यानी जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। अब यहाँ से हम उत्तर देखेंगे दत्ती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से मेरे भाई एक आपका उत्तर सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, दत्ती दुर्ग। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। सेन वंश की स्थापना किसने की थी। यह आपको बना सेन जो वंश की है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो मेरे भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो मैं काट दूंगा। इसमें से दो ऑप्शन का उत्तर आपको देना है, हेमंत सेन और विजय सेन। यानी इनमें से आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो भाई ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं हेमंत सेन, वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। कृष्णा प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उनमें से निम्नलिखित से क्या बनवाया। यह आपको कहना है क्या बनवाया। तो एलारो के शिव मंदिर, अजंता की गुफा, एलोरो की गुफा या इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, कृष्णा प्रथम के बारे में हमसे पूछा गया, यहाँ से राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो मेरे भाई आप कहोगे एलारो के जो शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही है। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी मित्र। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से कहोगे गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक गुप्त काल, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। किसने, श्रीगुप्त ने। मौर्य काल की यानी मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह तो सबसे आसान है। आगे बढ़ो। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। जो भारत में जो रुई होती है वो अन्य देशों की जो रुई आती थी उससे ज़्यादा सफ़ेद यानी क्वालिटी वाली थी। ये कथन किसका था, ये विचार किसका था, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से कहा क्या कहोगे मेरे भाई, अलेक्जेंडर, मेगस्थनीज, हेरोटोस या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से उत्तर क्या दोगे। तो सभी मित्र जो उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है मेगस्थनीस, वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर तो हमें जो कहना है क्वेश्चन नंबर है 76। ये ध्यान रखना है, निज़ामी और फुर्क ये मुखबिर किसके, हसन दरबारी कवि थे। यानी दरबारी कवि किसके थे ये आपको बताना है। तो जो दरबार में जो कवि रहते थे उसके बारे में पूछा है, कुतुब बिन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं बता दूं मेरे भाई आपको, यहाँ से एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये तीन शासक किसके, गुलाम वंश के हैं। किसके, गुलाम वंश के शासक है तीनों। तो आप यहाँ से कहोगे कि जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुब बिन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गोरी है जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, जो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण था भारत के ऊपर वो था 1175 के अंदर। 1175 में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसके काल को मुगल चित्रकला एवं स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा मुगल शासक था जिसके काल को चित्रकला और उसके साथ स्वर्ण काल भी
कहा जाता है? तो यहाँ से हम कहेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ से मेरे सारे भाई बताएंगे कि हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो हम यहाँ से चित्रकला के लिए तो जहांगीर पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा कि इसी काल को स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, यानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कांग्रेस की जो इसकी जो पार्टी बनी या स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी। इससे जो 11 साल बाद जो अधिवेशन हुआ था उसका बारे में पूछ रहा है, 11 वर्ष बाद। तो आपका उत्तर यहाँ से मेरे भाई क्या कहोगे आप? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा कौन सा? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही कहोगे। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मुक्तिदाता यानी भारतीय प्रेस है उसका मुक्तिदाता कौन से गवर्नर जनरल को कहा जाता है, ये आपको बताना है। गवर्नर जनरल कौन सा है मेरे भाई? यहाँ से अपना उत्तर बताएंगे। तो यहाँ से आप सभी कह सकते हो कि सर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटकाफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। समुद्री व्यापार के संदर्भ में, ठीक है, कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? अब यहाँ से डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? सबसे पहले भारत में आया था वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, इसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत के में जो समुद्री रास्ता आता था उसकी खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा? जो उत्तर बनेगा वो भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यहाँ से ध्यान रखना है। आगे चलो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से एक सही नहीं है, बाकी 3 सही है। तो हमको ये बताना कि कौन सा सही नहीं है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। तो उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये उनका वो सही नहीं है जो आपका उत्तर बनता है। बाकी ये तीनों ही उनके बारे में सही है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बढ़िया और मोटा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। आगे चलो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ये आपको बताना है कि उनको नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी वो किस घटना के विरोध के कारण उन्होंने उस उपाधि को वापस लौटा दिया कि आपकी ये उपाधि मेरे को नहीं चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? हम कहेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी यह महान घटना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है मुस्लिम के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ से कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? तो सारे भाई यहाँ से कह देंगे कि जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे मित्र। क्या कहता है? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जो यूरोप की जो पहली बस्ती थी वो भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी ये बताना है। तो कोची, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ से सारे मित्र कोशिश करेंगे उत्तर एकदम सही दे सके। कोच्चि, कोच्चि यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ये आपको बताना है।
किस राज्य ने अंग्रेज़ों को क्या है मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो हम यहाँ से कहेंगे हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। यहाँ से 4 ऑप्शन हैं और हमारा कौन सा सही है वो बताना है। तो मेरे भाई गोलकुंडा जो भी कहता है ऑप्शन नंबर सी वो एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कह रहा है। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? युद्ध से संबंधित है सलवाई। सलवाई की जो संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से युद्ध से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा है तो हम क्या कहेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको HW के तौर पे दूंगा। इसका उत्तर सारे भाई मेरे को ज़रूर कमेंट करेंगे जिससे कि हमें भी पता चले तैयारी कैसी है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी ये आपको बताना है। हम कहेंगे मीर कासिम। क्या मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी या नहीं लड़ी गई थी? पहले आप ये बताओ। अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा है पहले या पहले एक बार भी इसने जिसने देखा है वो बिल्कुल सही कह देगा कि सर हमारा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? यह बताना है। पर्यावरणीय जो सुरक्षा अधिनियम था वो कब पारित हुआ? तो यहाँ से उत्तर क्या होगा? 1985, 1986, 1987, 1988। 4 ऑप्शन आपके सामने है और एक हमारा उत्तर जो बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई जो भी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है 1986 वो बिल्कुल सही है यहाँ से। आगे चलो, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो किसी भी राज्य जो होता है उसकी विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? जैसे कि अभी यह यूपी है, यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा है ना, ज़्यादा। तो कितने हो सकते हैं आपको ये बताना है। तो हमें यहाँ से कह देंगे कि यहाँ से 550 अधिकतम हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस बायोम के पेड़ नहीं है? ठीक है, बायोम में जो पेड़ नहीं होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या है? सभी भाई उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ से टुंड्रा। टुंड्रा, टुंड्रा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टुंड्रा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें से एक कथन सही है वो कौन सा है आपको बताना है। देखो, भारत में विश्व का सबसे बड़ा लघु उद्यम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बागर में न्यू अल्बियम है, या फिर खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। क्या ए और बी दोनों सही है? 2 और 3 सही है? 1 2 सही है या 1 2 3 तीनों ही सही है? ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, ग्लेशियर से पिघलने में वाष्पीकरण, और जो वाष्पीकरण होता है, जो पानी आपको पता है पिघलता है, जो वाष्प यानी जो वाष्प बन के उड़ता है उसका वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ से कह रहा है आपको हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? जो बर्फ कम होता है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से बताओ जल्दी से, आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे अपक्षरण, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही दोगे। तो आज का भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये हो चुका है क्या? हाँ, ये हो चुका है। इसका उत्तर दो जल्दी से, क्या है? ये सभी क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं। ये तो हो चुका है, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र जल्दी से, क्या है? ठीक है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप यहाँ से उत्तर क्या दोगे? जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, यहाँ से उत्तर क्या होगा?
तो आप कहोगे स्केरी, ये स्केरी यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज ये 25 क्वेश्चन कराए हैं, प्लस के जो 25 क्वेश्चन है वो कल की क्लास में देखेंगे। यानी ये टॉप क्वेश्चन। बताना आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।